अच्छा जी, ये देखें, छोटा सा लेसन है। अब वो देख लें पहले। लास्ट टाइम हमने अपनी मर्जी से इंडेक्स फाइल बना ली थी। ये दानिश के नाम की आईडी लगा के ये लगा दिया था, यहाँ बंद हो गया था। यहाँ तक आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया है। ठीक है। उसके बाद हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं अपना पहला कंपोनेंट रिएक्ट के अंदर। ठीक है। कल वाली मेरी ड्राइंग याद करें आप, मैंने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। वो ड्राइंग मेरे पास सेव नहीं है, अलबत्ता मैंने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला पार्ट क्या था कि हमारा प्रोसेस index.js के ऊपर आता है ना। कल मैंने बताया था ना, ये ड्राइंग बना के index.js के ऊपर हमारा प्रोसेस आता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मूव करके वो हमारे मेन कंपोनेंट पे चला जाता है। ठीक है। मेन कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आमतौर पे वो मेन कंपोनेंट app.js होता है। ठीक है। आप लोगों ने भी app.js बनाना है, वरना अपनी मर्जी से आप कुछ भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस कंपोनेंट के अंदर डिफरेंट पेजेस होते हैं, जैसे कि होम का पेज, जैसे कि अबाउट का पेज, एंड जैसे कि कॉन्टैक्ट का पेज। ठीक है। ये कंपोनेंट्स के अंदर हम होम अबाउट कॉन्टैक्ट के कंपोनेंट्स होते हैं आगे। ठीक है। कल के लेक्चर में हमने index.js को बनाया था और बड़ी तसल्ली के साथ बनाया था, और आप लोगों ने भी उसको किया हुआ है, ऐसे ही है। अभी तक हम अपने मेन कंपोनेंट तक नहीं पहुंचे थे। अब हम अपने मेन कंपोनेंट तक जा रहे हैं। ठीक है। बहुत इजी है। मेन कंपोनेंट पे जाने के लिए आपको, ये सोर्स है, इसके अंदर एक फाइल बनानी पड़ेगी, उसका नाम है app.js। बना ली फाइल। जावास्क्रिप्ट का एक सादा फंक्शन होता है जो आप लोगों ने बनाया था, ऑन क्लिक वाला, ABC के नाम से। आपने क्या करना है यहाँ पर, फंक्शन ऐप, फंक्शन बन गया। नीचे आप लोगों ने लिख देना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। लिख दिया। इसके अंदर आपने लिखना है रिटर्न। रिटर्न लिख दिया। रिटर्न लिखने के बाद इसके अंदर आपने लगानी है मेन डिफ, लगा दी। इसके अंदर दोबारा से हेलो वर्ल्ड, आई एम फर्स्ट कंपोनेंट हेयर। ठीक है। अब ये मेरा पहला कंपोनेंट बन गया है। मैं इस कंपोनेंट को यहाँ पर कैसे कॉल करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा import ऐप, और देखो नीचे आ रहा है, ये मेरा कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया। ठीक है। कल मैंने आपको अजीबोगरीब से कुछ टैग्स दिखाए थे यूट्यूब के अंदर, है ना। मैंने आपको बताया था ये अजीबोगरीब से टैग्स हैं जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। क्यों? रिएक्ट, व्यू और एंगुलर में आप अपनी मर्जी से टैग बना सकते हैं। ठीक है। अब ये जो ऐप वाला मेरा कंपोनेंट है, मैं इसको एज अ टैग यहाँ पर इस्तेमाल करने लगा हूँ। सिंपल, ऐसे कर लो, यहाँ ऐसे कर लो। अब ये देखो, अब हो क्या रहा है, मैं चेंजेस अपने कंपोनेंट में कर रहा हूँ। मैं अपनी इस फाइल को बंद कर देता हूँ। चेंजेस मैं अपने मेन कंपोनेंट में कर रहा हूँ, लेकिन देखो चेंजेस कहाँ हो रही है, हमारी मेन इंडेक्स डॉट जेएस में। समझ आया? अब यहाँ पर ये मेरा बन गया मेन कंपोनेंट। ठीक है। अब यहाँ पर मैं अपने मल्टीपल कंपोनेंट्स इजीली डेवलप कर सकता हूँ। किस तरह डेवलप कर सकता हूँ? मिसाल के तौर पे यहाँ पर मेरा जो एक कंपोनेंट है उसका नाम है होम, एक कंपोनेंट है उसका नाम है अबाउट, एक कंपोनेंट है उसका नाम है कॉन्टैक्ट। ठीक है। ये मेरे 3 कंपोनेंट है। अब मुझे यही कंपोनेंट्स बनाने हैं। अब आप क्या करेंगे, ये स्टेप्स को याद कर लें। सोर्स में जाऊंगा और मैं एक नया फोल्डर बना लूंगा। फोल्डर बनाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन मेरे प्रोफेशनलिज्म में ये फॉल करता है तो मैं बनाऊंगा। ठीक है, ताकि मेरा काम मिक्स ना हो। मैं कंपोनेंट्स के नाम से एक
फोल्डर बना देता हूँ। बना दिया। अब इसके अंदर मैं अपना कंपोनेंट बना रहा हूँ। होम अब डॉट जेएस, होम का कंपोनेंट। अबाउट डॉट जेएस, अबाउट का कंपोनेंट। कॉन्टैक्ट डॉट जेएस, कॉन्टैक्ट का कंपोनेंट। ज्यादा तो नहीं हो रहा है? सही है। होम के अंदर आऊंगा, सेम वही फंक्शन लिखूंगा जो मैंने पहले लिखा था, लेकिन जब भी कंपोनेंट का नाम रखना है तो कैपिटल वर्ड के साथ रखना है। ये मैंने होम, ये जो आपके फंक्शन का नाम है वही आपकी फाइल का नाम होना चाहिए, और वही स्पेलिंग, अगर कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल। ये रिटर्न डिव होम कंपोनेंट, और इसको नीचे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम। इसी तरह अगर मैं अबाउट में आता हूँ, फंक्शन अबाउट कंपोनेंट, ठीक है। फिर रिटर्न किया दिस वन अबाउट कंपोनेंट, ओके, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अबाउट। इसी तरह कॉन्टैक्ट में आया तो फंक्शन कॉन्टैक्ट, ठीक है। रिटर्न लगाना लगा लाजमी है, और इसके अंदर ये स्मॉल ब्रैकेट्स लगाना लाजमी है, ये कंपोनेंट, ठीक है। फिर यहाँ पर H1 किया, कॉन्टैक्ट कंपोनेंट, ओके, और यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कॉन्टैक्ट लगा दिया। क्लियर है? अब अब मुझे अपने ये तीनों के तीनों कंपोनेंट्स अपनी इंडेक्स फाइल में कॉल नहीं करने हैं। क्यों? क्योंकि इसके साथ मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ। अब मैं अपनी मेन कंपोनेंट में इन्हें कॉल करूंगा, ठीक है। अब मेन कंपोनेंट में कैसे कॉल करूंगा? सेम वैसे ही, इंपोर्ट होम, ये मेरा मेन कंपोनेंट आ गया। यहां पर मैं लिखता हूँ नीचे होम, आप ये देखना, वो आ गया होम कंपोनेंट, ठीक है। इसी तरह इंपोर्ट अबाउट, ओके, यहाँ पर मैं अबाउट को कॉल कर लेता हूँ, वो देखो अबाउट कंपोनेंट आ गया। इसी तरह यहाँ पर भी लिखा होगा तो वो देखो नीचे आ जाएगा मेरा कॉन्टेक्ट, इसको मैं क्लिक करूंगा, ओपन इंक्लूड भी हो गया, नीचे कंटेंट का वो भी आ गया, कॉन्टेक्ट का कंपोनेंट। समझ आया? मतलब कि कल के लेक्चर के बाद अभी सबसे पहला स्टेप वन क्या था, मैंने अपना मेन कंपोनेंट बनाया है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाए हैं। समझ आया? ज्यादा तो नहीं हो गया? क्लियर है? अब इसका प्रैक्टिकल कर लेंगे, हैं? करो फिर।